काफी लंबे वक्त से नाराज चल रहे प्रवेश मेहता आज बीजेपी में शामिल हुए। आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रवेश मेहता को बीजेपी में शामिल होने की बधाई दी। साथ ही साथ इस शपथ ग्रहण कराई कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने पार्टी के हित में कार्य करेंगे। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाई और मुंह मीठा करवाया। इस खुशी के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हम जमीनी स्तर पर हमेशा जनता के हित में कार्यरत थे और रहेंगे। हमारी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता है जिन्होंने 25-30 साल इस पार्टी के लिए दरियां बिछाई, पार्टी के सदस्य बनाए, पार्टी से निगम पार्षद रहे, 2009 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मनभेदों के कारण वो कुछ समय के लिए पार्टी से गए थे, लेकिन मन से दूर नहीं गए थे और ना हमारे दिल से दूर गए थे, क्योंकि पार्टी ने उनकी पहचान बनाई और पार्टी को उन्होंने इस फरीदाबाद में मजबूती दी। तो इसलिए आज फिर से हमारे दिल से कभी वो ना दूर थे ना हैं, इसलिए वापस वो अपने परिवार में आए। तो उनका हम सब कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मंत्री जी, प्रवेश मेहता जी पंजाबी नेताओं में बड़ा। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में विश्वास करने वाली पार्टी नहीं है, ये राष्ट्र को समर्पित पार्टी है, ये 36 बिरादरी की पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर चलने वाली पार्टी है। प्रवेश मेहता जी जाति के बाद में हैं, पार्टी के पहले हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बिरादरी में नहीं, पूरे फरीदाबाद में हर बिरादरी में पार्टी इनके आने से और मजबूत होगी। मंत्री जी, जो पहले पार्टी छोड़ कर के गए, क्या ऐसे कारण रहे इतना पुराना कार्यकर्ता जाया और दोबारा अब नहीं जाएंगे, दोबारा पुतले जलाने की नौबत नहीं आएगी, उसकी क्या व्यवस्था? देखिए ये आदमी के विचारों से और उसके जज्बात से पता चल जाता है कि आदमी थोड़े समय के लिए गुस्से में, आदमी देखिए गलतियों का पुतला, इंसान है, हम भगवान नहीं है, गलती किससे नहीं होती। आदमी भावावेश में कई बार ऐसे कदम उठा लेता है, लेकिन बाद में उनको एहसास होता है कि मेरा वो कदम ठीक नहीं था, मैं उसी पार्टी में रहना चाहता हूँ जिस पार्टी को मैंने खड़ा किया है, जिस पार्टी के लिए मैंने पूरा जीवन लगाया है। और ये प्रवेश मेहता जी उन कार्यकर्ताओं में से हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाई है, इसलिए वो कहीं दूर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, इसलिए वो पार्टी में आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो पार्टी के साथ ही अंतिम समय तक रहेंगे। सर, पंजाब में जो चुनाव परिणाम स्थानीय निकाय चुनावों के रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन उसका कारण मानते हैं भाजपा की जो स्थिति आई है? देखिए ऐसा नहीं है, चुनाव तो राजस्थान में भी हुए, कर्नाटक में भी हुए, हिमाचल में भी हुए और पार्टी सिंबल पे हुए और किसानों ने वोट डाला है, क्योंकि जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायतों के चुनाव हैं, लेकिन वहाँ रूलिंग पार्टी राजस्थान में कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जिला परिषदों में, ब्लॉक समितियों में चुनाव जीत कर आई है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर सरकार है और माहौल उन्होंने ऐसा कर रखा है वहाँ पर। और पंजाब में चुनाव भी बगैर सिंबल के हुए हैं, लेकिन सरकार उनको अपना बता रही है, तो उसमें कौन क्या कर सकता है। सर, महंगाई को लेकर सरकार, जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने स्लोगन दिया था उससे चुनावों से पहले कि नहीं रहेगी महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल, डीजल और अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम आसमान पर है। देखिए आप देंगे जो LPG, जो घरेलू गैस है वो कहीं महंगी नहीं है, जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है वो कोई महंगा नहीं है। आप दाल देखिए, चावल देखिए, सब्जियां देखिए, आटा देखिए, कोई देखिए, लेकिन जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से तय होते हैं और ये सरकार के अधीन नहीं है, तो इसलिए उनका अलग से रेट निर्धारण होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की तरह घटता और बढ़ता रहता है। आपने ये भी देखा होगा पीछे 8-10 रुपये प्रति लीटर कम भी हुए थे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के हिसाब से बढ़ते रहते हैं और घटते रहते हैं। मंत्री जी, बाद में लगभग असफल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए पूरे देश में असफल है, चंद जिलों में मैं कह नहीं सकता। किसान पूरी तरह से मोदी जी के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने 74 साल की आज़ादी में पहली बार
मोदी सरकार ने किसानों को आज़ादी दी है, उनको अपना मर्जी का मालिक बनाया है और किसान अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा है। किसान की एमएसपी पर डबल खरीद की है। किसान के गेहूं हो, धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, हर चीज़ के दामों में बढ़ोतरी की है और किसान को घर बैठे हुए किसान सम्मान निधि पहुंचाई है और हर तरह से किसान के हित में फैसले लिए हैं। घर वापसी पे कारण, मुख्य कारण ये है कि जब भी मैंने पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में रहा, मेरी विचारधारा उस पार्टी से नहीं मिली। मेरा मन अंदर से यही कहता था, मेरी पार्टी जो मैं छोड़ के आया हूँ, बचपन से लेके यूथ का प्रेसिडेंट था, यूथ से लेके और इस उम्र तक मेरी वो पार्टी है, मैं घर वापस जाऊँ। और किशन पाल जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया। मैंने एक दिन किशन पाल जी को फ़ोन किया था, बधाई दी थी मैंने किशन पाल जी को कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, आपको बधाई हो। ये 2-3 महीने पहली बात है। तो किशन पाल जी कहने लगे, तू मेरे पास आ, मेरे दिल में एक बोझ है, तू वापस आ। सर, नाराजगी का कारण होता है, टिकट लेनी पार्टी के अंदर। टिकट का मैं समझता था मेरा अधिकार है, मेरी काट के किसी और को, ये चलता रहता है पार्टियों के अंदर। तो परवेश जी देखिए, उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। अब मेरी भी इतनी उम्र नहीं है, मैंने कहा है कि मैं घूम आया सब जगह, मेरा मन नहीं लगा। मेरा मन मेरी पार्टी में ही है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आखिरी दम तक पार्टी के अंदर ही काम करूँगा। परवेश जी सिर्फ मेरे को मुख्यमंत्री से मैंने एक ही बात कही थी, मैं खट्टर साहब, मैं चाहता हूँ मान और सम्मान पार्टी की वापसी के लिए। तो उन्होंने कहा, बेटा मान और सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा, पहले से भी ज़्यादा मिलेगा। और किशन पाल जी ने ये कहा कि आप चिंता न करो, मैं बैठा हूँ, मान सम्मान से भी बड़ा मान सम्मान मिलेगा आपको, इसलिए आप सोचो मत, पार्टी में पहले की तरह काम करो, पार्टी को आगे बढ़ाओ। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।